इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधू टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शक का समाधान। बोलिए देवादिदेव खजनाथ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संसदीय नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 आर्का रत्न दृढ़मती माता जी की जय जय जय। समस्त आरिका संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आज आचार्य श्री के परम आशीर्वाद और परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनिवर अरह सागर जी महाराज, पूज्य 105 आर्का रत्न दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में दिनांक 14 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्नता के साथ आज समापन की वेला में यहां संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। बंधुओं, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति ने जो संस्कार धानी में आयोजित हुई है, उस संस्कार धानी के इस पावन भूमि पर इस प्रतिष्ठा के माध्यम से संस्कारों का ऐसा शंखनाद पूरे देश में, पूरे विश्व में व्याप्त हुआ, जिसकी गूंज आज तक पूरे विश्व में गुंजायित है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में संस्कारों के प्रवाह के लिए यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और यहाँ से संस्कार की जो शंखनाद हुई है वो मील का पत्थर साबित होगा। बंधुओं, इस मायने में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अपनी अपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ समापन की ओर अग्रसर हो गया है। बंधुओं, समापन की इस पावन बेला में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से यहाँ के आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति एवं अतिशय क्षेत्र पिसनहारी मड़िया कमेटी की ओर से, जबलपुर के समाज दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं रोज की तरह जो देश और विदेश में भी बैठे सुन रहे हैं आज के संघ का समाधान कार्यक्रम को, उनकी भावना के सम्मान के लिए गुरुदेव के चरण कमलों में हम लोग त्रिवार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त के साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ साहित्य का यहाँ पर विमोचन हुआ। पूज्य गुरुदेव के अ से लेकर के ह तक के हिंदी वर्णमाला के स्वर और शब्दों के प्रत्येक अक्षर पर जो विशेष प्रवचन पूरे देश में हुए, जिसकी पूरी बहुत मांग है पूरे देश में, क से ह तक का कहरा के रूप में प्रकाशित हुआ और आज तक विभिन्न संस्करणों के माध्यम से भी अभी तक उसकी डिमांड अभी तक जारी है। और वर्तमान क्रम में जो
से अह तक स्वरमाला पर जो गुरुदेव के प्रवचन हुए वो बहुत ही मौलिक हुए हैं और जो जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में बहुत सहायक हैं। उसका विमोचन इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के में संपन्न हुआ, जो हम सबों के लिए बहुत ही संग्रहणीय साहित्य है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ककहरा जीवन का और स्वराक्षर जो प्रवचन संग्रह है उसे आप अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, अपने इष्ट मित्र को दें, अपने परिवार मित्र को दें और अपने जीवन की दिशा और दशा को समृद्ध बनाने में आप सहभागी बने। इसी पावन भावना के साथ मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शंका समाधान में, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में पूज्य आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी के भी जुड़ जाने से अपूर्व 4 चांद लग गया इस प्रभावना में बंधु। और इसलिए मैं आज शंका समाधान के पूर्व हम प्रारंभ करेंगे पूज्य आर्य का दृढ़मती माता जी के संघर्ष माता जी के जिज्ञासुओं के द्वारा, परंतु उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कुशल संचालक, प्रभावी संचालक श्री अमित जी पड़रिया के द्वारा जो कुछ संदेश आपके बीच रखेंगे। हम सभी लोगों ने कल पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी का शुभाशीष लेकर के पिसनहारी तीर्थ में श्री विद्या प्रमाण निकेतन की धर्मशाला की आधारशिला रखी और आज प्रातःकालीन वेला में उस कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया गया, उस धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। हमने 60 कमरों के लिए कल नाम आमंत्रित किए और 24 घंटे का अंतराल पूरा नहीं हो पाया और 60 से अधिक नाम हमारे बीच आ गए। अब उन 60 नामों में हमने चयनित करते हुए जो 4 नाम और आज जो कल तक घोषित हुए, आज सुबह घोषित हुए, इसके अतिरिक्त 4 नाम और हम आप सभी के बीच घोषित करने जा रहे हैं जिन्हें यहाँ कमरा निर्माण की पात्रता प्राप्त हुई है। इस क्रम में प्राणेश चौधरी चंद्रमान दवाई वालों का नाम हमें प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, राकेश रक्षा, श्रीमती पलक पर्व, लाभांश, रविंद्र यश दानपति परिवार को भी कमरा निर्माण की पात्रता प्राप्त हुई है। श्रीमती सुनीता सिंघई, सुंदरलाल जी शिक्षक, गोल बाजार वालों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही डॉक्टर ऋषभ चौधरी, रवि जी, विकास जी और वैभव चौधरी परिवार को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में कल जब पूज्य मुनिवर की प्रेरणा पाकर के यहाँ के 2 जनालय के लिए दान राशियों की चर्चा जब यहाँ आई कि ग्रीन सिटी और अमन नगर के जनालय के लिए दान राशियों का आह्वान जब किया गया तो कल से आज तक हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने दान राशियों की घोषणा की। और आज एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, जयपुर से एक श्रावक ने 1 लाख रुपए की राशि गुप्त दान में सीधे यहाँ पर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और कहा कि मेरे नाम की घोषणा मत करना, यह गुप्त दान है। ऐसे श्रावक के सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजा दें। और इसी क्रम में 11,000 रुपए की और भी राशियां घोषित हुई है। लीला देवी, ललित, नियति सूरत वालों ने घोषित किया है। अनिल जैन, कल्पना जैन, शुभम जैन कानपुर, महेंद्र, लीला, सुशील, रीना, मनीषा गाजियाबाद, संजय जैन, शुभम, सौरव रसिया ललितपुर, अनु विशाल जैन बेंगलोर, मनोरमा रविंद्र जैन ग्वालियर, श्रीमती शरण मोदी, पीके मोदी, नेहा निसंकेत गुड़ायतन, ट्रस्टी सागर, नरेंद्र जैन, मंजू, ईशा, किंसुक, तनु गंगानगर राजस्थान वालों ने घोषणा की। अनिल जैन, मंजू जैन दिल्ली, इन्होंने घोषणा की। श्रीमती रीता जैन, दिशा जैन, अरुण, आदेश जैन बिजनौर वालों ने घोषणा की। सरिता अग्रवाल गाजियाबाद, कंचना देवी असम, हरिकांत वरदानी पुणे, श्रीमती सैलवाला जैन, संजय, राजू, दिव्यांशु जैन मेरठ। और इसी क्रम में राजू जैन, मोना जैन मुंबई, अजय जैन, बीना जैन दिल्ली, सुभाष कुमार, सुशील कुमार, राजीव कुमार डाल्टनगंज, सुनीता जैन, कमल कुमार जशपुर, श्रीमती कमलेश जैन, इच्छा पूरन जैन, सुभाष जैन, वीरेन जैन, कमलेश जैन, सुरेखा जैन, जुगमहर शाह गुड़ायतन ट्रस्टी पुणे, मंजू जैन, सौरभ जैन, वैशाली जैन गाजियाबाद, पुखराज जैन, मनोज जैन गोरखपुर, डॉक्टर साधना, वीरेन, गोदिका सक्षम, प्रियंका मालवीय नगर जयपुर, अनिल कुमार, अमित कुमार आधारताल, मनोज कुमार, अंजना जैन सिद्धांत बेंगलोर, ममता जैन सीए, अभिषेक दिव्या आदर्श कंचन बिहार, श्रीमती सविता आजाद जैन बेगमगंज। इन सारे नामों की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। और इसी क्रम में प्रकाश चंद जी जैन कक्का जी का परिवार बगराजी वालों ने भी ये राशि घोषित कर दी है 11,000 रुपए की। छोटे लाल जी साहब हमारे जबलपुर के दानवीर लोगों में इनका प्रथम पंक्ति में नाम है और बार बार आग्रह उनका कि 60 नाम भले पूरे हो गए हो, लेकिन अगर मेरे कमरे का निर्माण इस धर्मशाला में नहीं हुआ तो मैं अपने पैसे कमाने को भी व्यर्थ समझूंगा। इनकी बड़ी भावनाओं को देखते हुए इनके भी कमरे की स्वीकृति को कमेटी स्वीकार करती है और इनके लिए विशेष रूप से वहां पर स्थान रहेगा। एक कमरा निर्माण छोटे लाल जी साहब शांति नगर वालों का। और इसी क्रम में सूरज जैन, कोमल चंद जैन, प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर वालों ने भी अपनी राशि घोषित कर दी है जनालय के लिए। हम इन सभी का साधुवाद प्रेषित करते हैं। एक और नाम हमारे बीच आ गया, अन्नू जैन, अनुपम साड़ी भंडार गोटे गांव वाले और राजकुमार कक्का जी, इनका भी नाम आ गया।
ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, राकेश रक्षा, श्रीमती पलक पर्व, लाभांश रावेंद्र, यश दानपति परिवार ने भी एक कमरा निर्माण की स्वीकृति हम सबको प्रदान की थी, जिसकी घोषणा हो चुकी है। उन्हें भी बहुत बहुत हम सभी लोग साधुवाद प्रेषित कर रहे हैं। अमित जी वास्तु शास्त्री सह प्रतिष्ठाचार्य हमारे बीच उपस्थित है, मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा। अमित जी वास्तु शास्त्री 1 मिनट के लिए आ जाए। सुरेंद्र नायक, सचिन नायक सराफा, उन्होंने ये चांदी समर्पित कर दी है। पवन जी LIC, आपका कमरा बिल्कुल सुरक्षित है। पवन जी LIC साहब का कमरा सुबह से सुरक्षित, चिंता मत कर। सुशील जी बाजाज, जिनालय के लिए राशि उन्होंने 11,000 की घोषित कर दी है। अब अमित जी वास्तु शास्त्री आपके बीच में उपस्थित है। मित्रों, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज श्री के संगस्त एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के भाई हैं और वास्तु विज्ञ हैं, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिन्होंने सह प्रतिष्ठाचार्यत्व प्रदान किया, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। समिति के 2 पदाधिकारी आकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी, राजू भैया और महामंत्री राकेश चौधरी जी आकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। कृपया ऐसे आ जाएंगे हमारे अमित जी वास्तु शास्त्री। इसी क्रम में हरकशी अपूर्णमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजनों ने मंदिर के लिए 11,000 की राशि घोषित की है, और आपकी तालियां एक बार इनके अभिनंदन में बज जाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अमित जी वास्तु शास्त्री साहिब का। अमित जी साहिब का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत हो रहा है, और एक अमित जी उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनके कोई ना कोई रिश्तेदार तो अमित होंगे, तो आप सारे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दें अमित जी वास्तु शास्त्री साहिब के सम्मान में। ये कमजोर तालियां क्यों बज रही है? अरे लगे ना कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पंडाल में हम बैठे हैं, जीवंत होकर के बैठे हैं। जो हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा दें। मंच पर विराजित पूज्य अर्चा संघ के चरणों में, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूज्य मननमती माता जी से अपने विद्वतापूर्ण जिज्ञासा से हम लोग को लाभान्वित करें। उसके बाद पूज्य समितिमती माता जी, नहीं समितिमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामी माता जी। महाराज जी, करुणा हम सबके अंदर होती है, और हम ये जानना चाहते हैं कि माँ के अंदर की करुणा और साधु के अंदर की करुणा में क्या अंतर है? कल एक सवाल आया था, हमारी करुणा और सिद्धों की करुणा में क्या अंतर। आज पूछा है माँ की करुणा और साधु की करुणा में क्या अंतर है। देखिए, माँ की जो करुणा होती है वो ममता से प्रेरित होती है। माँ के हृदय में मातृत्व होता है। मातृत्व ममत्व से प्रकट होता है और ममत्व को पुष्ट करता है। और साधु के हृदय से जो करुणा झरती है वो मातृत्व नहीं, वह संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। साधु के हृदय में बड़ी प्रगाढ़ संवेदना होती है। वे स्वयं की वेदना को बड़ी सहजता से झेल लेते हैं, पर औरों की पीड़ा को देखकर वो पिघल जाते हैं। तुलसीदास जी की ये पंक्ति इस संदर्भ में बहुत उपयुक्त प्रतीत होती है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा ही कविन पर कह नहीं जाना। कवि लोग कहते हैं कि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, पर ये कवियों का कहना ठीक नहीं। संतों का हृदय नवनीत के समान नहीं होता। तो कैसा होता है? नवनीत के समान नहीं होता, नवनीत जैसा कोमल नहीं होता, तो कैसा होता है? तो कहा संत का हृदय नवनीत के समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? निज परताप द्रवे नवनीता, पर परताप हु संत पुनीता। नवनीत तब पिघलता है जब उसमें आँच आती है, संत तब पिघलते हैं जब औरों पर आँच आती है। ये संतों की करुणा। पूज्य समितिमती माता जी, और उसके बाद पूज्य पथ्यमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री जी ने द्रव्य संग्रह की क्लास में कहा था कि तीनों लोक में मुनिराज की दुकान सबसे बड़ी होती है, और मुनिराज जिसमें स्वयं माला माल होते हैं और उनके पास आने वाले श्रावकों को भी माला माल करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ महाराज जी कि आप लोग किस तरह अपने पास आने वालों को माला माल करते हैं? मुझे याद है 1984 में गुरुदेव यहीं मड़िया में विराजमान थे, पीछे वाले कमरे में जहाँ भी संस्थान चलता है, हॉल में। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था। सुमेर चंद जी दिवाकर शिवनी वाले आए।
उन्होंने एक मूंगे की माला गुरुदेव को दिखाते हुए कहा कि गुरुदेव ये माला हमें चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने दी। आचार्य महाराज ने मुझे माला दी है। तो गुरुदेव ने कहा पंडित जी आपको माला दिया, मुझे माला माल कर दिया। सच्चे अर्थों में रत्नत्रय की निधि से मूल्यवान इस संसार में और कुछ नहीं है। दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका मूल्य है, मोल देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन रत्नत्रय अमूल्य है, न खरीदा जा सकता न बेचा जा सकता। तो जिस अकिंचन को गुरु ने रत्नत्रय की निधि से भर दिया उससे माला माल और क्या होगा। आप लोग नित्य की पूजा में कहते हो दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया। पूछा है लोगों को माला माल कैसे करते हैं। ध्यान रखना माल से कोई माला माल नहीं होता। मैं बात को दोहरा रहा हूं। माला माल वो नहीं जिसके पास बहुत माल है। माला माल वो है तुम्हारे पास माल भरा हो और दाम गिर जाए तो कंगाल हो जाओगे कि नहीं। हाँ माल है भाव गिर गए तो कंगाल। तो कीमत माल की है या भाव की। तो बस लोगों के हृदय में सद्भाव भर देना ही उन्हें माला माल करना है। ये हमारी दृष्टि है। पूज्य पथ्यमती माता जी और उसके बाद पूज्य शास्त्रमती माता जी। नमस्ते महाराज जी, बंदामी माता जी। आप आए बाहर आई, मैं ये सोच रही कि आप ये बाहर सदा बाहर बनी रहे। महाराज श्री जी, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह लड़की अपने ससुराल में रहती है और ससुराल में रहते हुए यदि अचानक उसके घर में उसके माता पिता पहुंच जाएं या उसके भाई बहन पहुंच जाएं तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता है। और वह नाच उठती है एकदम ही बहुत ज़्यादा और सभी से कहती है आज मेरा भाई आया है। उल्लासित हो जाती है और सभी से कहती है आज मेरा भाई आया है, आज मेरा भाई आया है। बहुत खुश रहती है। ऐसे ही हम लोग चातुर्मास के बाद सोच रहे थे गुरुदेव के दर्शन मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव के दर्शन नहीं मिले। हमारे दो भाइयों के दर्शन हुए, हमें 2 भाई मिले हमारे लिए। तो हमारी दो भाइयों के मिलने से हमारी खुशी का पारावार नहीं है। लेकिन अब विदाई का क्षण भी आ रहा है तो उस विदाई के क्षण को भी सोच करके वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगले पल ही आने वाले दिनों में फिर आपके दर्शन पुनः जल्दी मिलेंगे हम लोगों के लिए। दीक्षा के बाद पहली बार आपका दर्शन हुआ था। आगे मेरी शंका है पूज्य मुनिराज जी कि प्रायः महिलाएं आती हैं और पूछती हैं कि माता जी ये बताइए ऐसे कौन सा पुण्य किया जाए कि हमारे यहाँ बच्चे हो जाए, हमारी गोद भर जाए। और कुछ महिलाएं पूछती हैं कि हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहता है जो हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, गोद नहीं भर पाती है। आप कृपया करके समाधान दीजिए। देखिए पहले तो जो आपने भावना व्यक्त की जी महाराज जी, उस संदर्भ में भी मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। जी 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 निश्चित अगर बहन के पास भाई आता है तो खुशी तो होती है, और ये खुशी एक तरफा नहीं 2 तरफा होती है। अच्छा। अब रहा सवाल भाई के टिके रहने का, तो खुशी खत्म हो जाएगी। भाई मिले तो खुशी है, भाई बस जाए तो सिरदर्द। ठीक है ना। आजकल जो यही है, ये लोग की बात कर रहे हैं, हम अपने संदर्भ की बात नहीं कर रहे। बोलो
कोई बहन नहीं चाहती कि भाई बस जाए, दूर के ही अच्छे। फिर भी भावनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। ये तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन का साथ यहाँ होगा। ये पीसनहारी की धरा का योग और आप लोगों की भावनाओं का प्रताप। मैं तो 3 दिन का मन बनाकर केवल मस्तकाभिषेक के लिए यहाँ आया था, लेकिन आप लोगों का प्रबल भाव और यहाँ की कमेटी का भी प्रबल आग्रह, बहुत उदारता भी उन्होंने दिखाई। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये नियोग बन गया और आज वह अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। निश्चित अब जब काम पूरा हो जाता है तो आगे की बारी तो होती ही है। आप सबको पता है हमारी गाड़ी स्पेशल ट्रेन है, ये थ्रू जा रही है। ये थोड़ी सी घूम गई, लेकिन अब ये गाड़ी थ्रू जाएगी और बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकेगी। समझ गए? अब मैं यही चाहता हूं कि बस और गाड़ियां भी पीछे से आते जाए ताकि सभी को उसका लाभ मिलता रहे। रहा सवाल कि जिन माताओं की गोद सुनी है वो क्यों है और गोद कैसे भरे। देखिए, ये एक संयोग है। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसी को भी रंच मात्र अधीर नहीं होना चाहिए। संतान की उत्पत्ति संयोग से होती है, हमारे प्रयासों से नहीं। अगर तुम्हारे लिए संतान का योग होगा तो निश्चित रूप से तुम्हें संतान सुख मिलेगा। विलंब हो सकता है लेकिन मिलेगा। पर आप लोग क्या करते हैं, जल्दी अधीर हो जाते हैं और 10 प्रकार के अंधविश्वासों में फंसकर बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। आपके ही जबलपुर का एक भाई है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उसे 19 वर्ष बाद संतान का सुख मिला। एक व्यक्ति ऐसे हैं मेरे संपर्क में, उस व्यक्ति को 28 वर्ष बाद हुआ और हुआ तो एक साथ 2 बेटा हुआ। 28 वर्ष बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये, मुझसे जुड़े हुए होने के कारण वो व्यक्ति पति पत्नी कभी अधीर नहीं हुए। धर्म पत्नी ने कहा महाराज हमसे मिलने वाली महिलाएं हम लोगों को ज्यादा पड़े। क्यों, अभी तक तुम्हें कुछ हुआ नहीं, बेबी नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, 10 प्रकार के सलाह दिए। बोले महाराज पहले तो मैं लोगों को हंस के टाल देती थी, लेकिन जब ज्यादा दिखी तो मैंने कह दिया मुझे बदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो अच्छा, हमारा मोक्ष मार्ग तो खुला रहेगा, हमें क्या चिंता, हमें इसका विकल्प नहीं। वे पक्के रहे, उनके हृदय में ये बात थी कि ये संयोग होना होगा तो होगा। तो एक सलाह मैं आप सबसे देता हूं, बिल्कुल भी किसी प्रकार के झाड़ फूंक मंत्र तंत्र के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट करवाएं, जांच करवाएं, देखें कोई कमी है तो चिकित्सा लें, और यदि क्लिनिकली आप फिट हैं तो समय पर छोड़ दें। और
अपने आप में, अपने मन में संतानहीन होने का आभास ही ना होने दे। भावना योग करे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं रतलाम में था, एक दंपति मुझसे जुड़े, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, विवाह हुए 5 साल हो गए थे, ससुराल वालों का प्रेशर था IVF करा लो। मुझसे बोला महाराज जी IVF करा लूं क्या? धर्मपत्नी पति पत्नी दोनों आए। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा योग बनेगा, घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक काम करो कि तुम भावना योग करते समय ये सोचो कि मैं पुत्रवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में बच्चा आ रहा है और मैं एक अच्छी माँ बनूंगी, मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। इस तरह के पॉजिटिव कमांड्स अपने मन में दो और उसको विजुअलाइज करो, वैसा देखो। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। 2018 की ये बात थी और 2020 में वो कंसीव हो गई और आज उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो गया। प्रामाणिक समूह से जुड़ी हुई है, भावना योग की कार्यकर्ता है, दोनों पति पत्नी दोनों जुड़े हैं। तो ये परिवर्तन हो। अनेक लोग हैं मेरे संपर्क में जिन्होंने गुरुदेव से केवल परोक्ष में आशीर्वाद लिया, गुरुदेव को बताए बिना। उनसे आशीर्वाद लिया, अपने अंदर पॉजिटिव वेव प्रकट किए, उनको संतान का सुख मिल गया। मैं ये प्रचार नहीं करना चाहता कि गुरुदेव के आशीर्वाद से सबको बच्चा हो जाता है। जब उन्होंने विवाह ही नहीं किया तो बच्चा का आशीर्वाद क्या देंगे। लेकिन ये ध्यान रखो, पुण्य का योग होगा तो सब काम फलीभूत होंगे। ऐसा मन में सोच कर रखना चाहिए, समझ गए? तो मन को अधीर न होने दें और प्रकृति के विरुद्ध न जाएं। एक इसका बड़ा कारण है लेट मैरिज। 28, 30 साल हो जाते, विवाह नहीं करते तो अंदर का तंत्र तो बिगड़ चुका होता है। ओवर स्ट्रेस ये दूसरा कारण है। बदली हुई बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल ये तीसरा कारण है। तो ये सारे कारण जुड़ेंगे तो ये समस्याएं तो आएगी। आज चाहे जो IVF की प्रक्रिया को अपनाते हैं अधीर होकर, और उसकी जो प्रोसेस है आप सबको पता है, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। बच्चा चाहिए तो धैर्य रखना चाहिए और बस अपने मन में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, परिणाम अच्छा आएगा। पूज्य शास्त्रमती माता जी, आपको हम लोगों से मिलकर के प्रसन्नता हुई तो हमें भी आपसे मिलकर के बहुत ज्यादा स्नेह वात्सल्य मिला और प्रसन्नता हुई। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य शास्त्रमती माता जी, उसके बाद पूज्य सिद्धमती माता जी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बड़ी माता जी की जय। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि भीष्म पितामह का मरण किस प्रकार से हुआ था? पांडव पुराण में आया है कि उनका मुनि संबोधन से समाधि पूर्वक मरण हुआ था। कृपया देखो, समाधान करें। अपने पुराणों में तो वो समाधि पूर्वक गए। कुछ जगह प्रसंग आता है मुनि भी बने थे, और महाभारत के अनुसार सरसैया में उनका हुआ, तो उसको जहाँ जैसा प्रसंग हो उसके अनुरूप देख ले। पूज्य सिद्धमती माता जी और उसके बाद पूज्य वैराग्यमती माता जी। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि देव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़ी माता जी को बंदामी। कदम कहीं भी यूं न बढ़ाओ, पहले सच्चा पंथ चाहिए और थके कदम को मिले दिलासा, मंजिल का वह अंत चाहिए। महावीर यदि नहीं मिले तो कोई बात नहीं बंधुओं,
महावीर यदि नहीं मिले तो कोई बात नहीं बंधुओं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मुनिवर प्रमाण सागर महाराज चाहिए, मुनिवर प्रमाण सागर महाराज चाहिए। महाराज श्री, आपको देखकर तो वैसे ही सारी शंकाओं का समाधान हो ही जाता है, फिर भी इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे लग रहा था कि पाषाण को भगवान बनाना बहुत सरल है, लेकिन इंसान को सुधारना भी बड़ा कठिन है। सामने लिखा है एक हाई को कि सहकर जितना पाओगे लड़कर उतना नहीं पा सकते। यदि हम चुपचाप रह जाते हैं तो लोग दोषी और कमजोर समझते हैं, तो लौकिक व्यवहार में उसको कैसे समाधान करें, आप इस बात का समाधान कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैं अक्सर ये वाक्य दोहराता हूँ, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। सहकर जो हम पा सकते हैं वो लड़कर नहीं पा सकते। आप ये कह रही हैं या ऐसा कहा जाता है कि सहनशीलता को लोग कमजोरी मानते हैं, पर मैं समझता हूँ ये सोच सामने वाले की कमजोरी है। यदि मेरे हृदय में वाकई में सहनशीलता होगी तो कोई इसे कमजोरी मान रहा है या अच्छाई, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, मैं उसे भी सह लूंगा। यदि मुझे दिख रहा है कि मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है, तो मैं कहीं न कहीं कमजोर हूं। हमें मजबूत बनना चाहिए। हमारे जीवन व्यवहार में, घर परिवार में छोटी छोटी बातों को अगर हम सहने की जगह प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे तो बात बिगड़ती है। चुप रहने से सारा मामला वहीं शांत हो जाता है। इसलिए हमें छोटी मोटी बातों को सहने का अभ्यास करना ही चाहिए। पूज्य वैराग्यमती माता जी और उसके बाद क्या है पूज्य मुदितमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी। कहते हैं जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आत्मविश्वास को हमेशा दृढ़ बनाए रखें? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करें? 4 बातें संक्षेप में कहता हूं। सबसे पहला काम, पॉजिटिव सोचें। सोच को सकारात्मक बना करके चले। दूसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिले, जो हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाए। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारा मनोबल गिराते हों, जो हमें नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। कुछ ऐसे रायचंद होते हैं, रायसेठ नहीं, रायचंद बोल रहा हूं। ऐसे होते हैं जो मन तोड़ते हैं। और चौथी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर विषमतम परिस्थितियों को पार किया और बुलंदियों को छुआ है। हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। पूज्य मुदितमती माता जी, उसके बाद पूज्य विलक्षणमती माता जी। मुनिराज दया के विलक्षणामती माता जी। मुनिराज दया के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य बड़ी माता जी के चरणों में बंदामी बंदाई बंदाई। महाराज जी, वैसे शंका तो दूसरी थी, लेकिन उन्होंने कहा था आपका भी, तो हमें भी एक प्रश्न आया कि आपका मिलना या आपका सानिध्य पाना तो हमारे शाता कर्म के उदय से हुआ, तो मतलब बिछुड़ना क्या अशाता कर्म का उदय माने उसमें? और दूसरी बात ये है कि आचिशी ने एक हाइकू लिखा है, वैसे सब लोग कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो प्रायः देखा जाता है कि
गुरु तो सब मानते हैं, बनाते हैं, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारमार्थिक जीवन हो, पर गुरु की बात मानने में हिचकिचाते हैं। और आची श्री ने भी एक हाइकू लिखा है कि व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछें? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं प्राय जिज्ञासा के समाधान। सबसे पहली बात तो आपने ये की कि संयोग अगर साता के उदय से है तो वियोग क्या असाता का उदय। मैं इसे पलटकर कहता हूँ, न मैं संयोग को साता का उदय मानता, न वियोग को असाता का उदय मानता। हाँ, संसारी प्राणी की दशा जरूर जानता हूँ। संयोग में साता का अनुभव करता है और वियोग में असाता का हम अनुभव करते हैं। जब हमारे लिए अनुकूल संयोग दिखते हैं तो मन में प्रसन्नता आती है, और वो संयोग जब बदलते हैं तो मन में आकुलता आती है। इसलिए हर बात को, हर संयोग को हम पुण्य पाप से नहीं जोड़ सकते। कहने में आता है कि हमारे लिए पुण्य के योग से गुरु का सानिध्य मिला। निश्चित शुभ संयोग, अनुकूल संयोग पुण्योदय में मिलते हैं, लेकिन सभी संयोगों को पुण्य पाप से नहीं जोड़ना, नहीं तो वैसे ही होगा कि हम गए तो आप लोगों के असाता का उदय लाने का आरोप मुझ पर आएगा, और फिर इसमें तो सबसे ज्यादा आरोप हमारे गुरुदेव पर जाएगा, जिनने दीक्षा देके आप सबका बिहार कराया, रोते रोते निकले। तो सबसे ज्यादा आरोप किन पर आएगा? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? जो संयोग में सुखी होता है वो वियोग में दुखी होगा ही होगा। इसलिए जीवन को सदा बहार सुखी बनाए रखना चाहते हो तो न संयोग में हर्ष करो न वियोग में विषाद। ये हमारा धर्म है। संयोग वियोग में स्थिरता, यही हमारी आध्यात्मिक साधना है। हम आप सब जितने भी संसारी प्राणी हैं, ये क्या है? नदी नाव संयोग है। सबका अपना अपना डेस्टिनेशन फिक्स है। कब किसकी बारी आ जाए और कौन कहां उतर जाए कोई पता नहीं। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए राग भाव से मुक्त होकर वीत राग भाव का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि राग भाव अंततः आकुलता देता है। आध्यात्मिक दृष्टि अगर अंतर में जम जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की सहजता होती है, और हमें उसी सहजता का रस लेना चाहिए। फिर आपने पूछा व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी? मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये कहूंगा, गुरु से ज्यादा व्यापक गुरुवाणी है। सूर्य से ज्यादा प्रताप उसके प्रकाश में होता है, किरणों में होता है। हमारे लिए गुरु कब उपयोगी है? जब गुरु की वाणी हम सुने और अपने जीवन को रूपांतरित करें। गुरु ने अगर हमें मार्ग दिया, प्रकाश दिया, और हमने उसे आत्मसात नहीं किया, तो गुरु क्या, भगवान भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो स्वयं के उद्धार के लिए हमें गुरु के साथ गुरुवाणी का, गुरुदेव ने जो सवाल किया व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछूं? उन्हीं ने बोला किससे पूछूं? जिसका उत्तर उन्होंने खुद प्रश्न खड़ा किया, उसका उत्तर हम देने वाले कौन होते हैं? मैं पूछता हूं, पूछे अगर भाई को हो किससे पूछूं, तो मैं कहूंगा आपसे पूछूं। पूज्य विक्रमादित्य महाराज जी और पूज्य स्वाध्यायपति महाराज जी। ओम नमो आर्याणम नमो माताश्री जी। दोनों मुनि महाराज के चरण में नमस्ते। बड़ी माता जी को वंदन। हम करते हैं संतों का सम्मान, हम करते हैं संतों का सम्मान, ये संत हैं जो जीवित भगवान। महाराज श्री जी, हम सभी माता जी यहाँ पर दर्शनार्थी बनकर दर्शन करने आए थे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, लेकिन आज मुक्त कल्याण के अवसर पर आपने अपने मंगल वचन में कहा है कि शरणार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर रहना। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम शरणार्थी बनकर मोक्ष मार्ग की साधना कैसे करें? अरे अभी शरणार्थी बनने के लिए बचा के आप तो शरणार्थी बनी है। अभी तो सबके लिए दर्शन की दर्शनार्थियों की होड़ लगी। जो साधु बन चुका कैसे बना? जब गुरु के दर्शनार्थी बनकर आई होती तो नीचे बैठी होती। शरणार्थी बनकर नहीं, गुरु की कृपा हो गई तो आज आपके हाथ में यारिका की मुद्रा आ गई। ये बड़ी बात नहीं है। ये बात मैं आम जनों के संदर्भ में कहा था और बड़े जीवन साधु जीवन में लागू हुई। गुरु को हम स्वीकार करें तो सरल भाव से स्वीकार करें। जब तक सरल भाव में नहीं आता, सरल प्रपत्ति वृत्ति अंतरंग में नहीं होती, तब गुरु प्रतिष्ठा सर्पण नहीं होता,
और समर्पण के भाव में आध्यात्मिक जीवन का उदान असंभव है। इसलिए हमें गुरु के प्रति तो शरण होना ही चाहिए। और एक बात और बताऊं, शरण एक ही होना चाहिए, 10 की नहीं, बस एक सदे सदे साधे सब जी के बाद कोई समूह मती मारे। पंचम शास्त्रवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महाधर्म भक्त मन प्रज्ञान श्रवण पूरी सागर जी महाराज की पूरी अरहर जी महाराज की जय। प्रज्ञान श्रवणी आदि 105 महाराज की जय। श्री जी हर्षनीय है, कोई व्यक्ति रात्रि भी नहीं करता, प्रतिदिन अधिक पूजन करता है, व्रत भी है और खुद करता है, लेकिन धर्म करते उस पे संकट आ रहे हैं, तो हमें भगवान को कैसे समझाए और प्राप्त करें और मैं भी दृढ़ रखे इसका सहन कीजिए महाराज। ज्वलन प्रश्न है और अक्सर ये सवाल लोग करने के भी शंका तो धर्म से फायदा है। मैं क्या चाहूंगा, हमें सबसे पहले धर्म की अवधारणा को ठीक तरह से समझना चाहिए। हम लोगों बच्चे एक बात आई गई, ये समझा गया कि हम करो तो संकल्प लेंगे, धर्म करोगे तो खुदारी नहीं होगा, और तो और दो सबसे छोटे रिजल्ट वाला तो अच्छा आएगा। सिखा कि पेपर चुका, मार्कशीट चुका है, केवल डिक्लेरेशन के रहे, लेकिन ये बातें हम लोग दिल में बैठा दी गई। उसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रतिकूल संयोग हैं तो लोगों की धर्म से डगाने लगी है। पर मैं आप सब सीखता हूँ, कह भी कहूँ, धर्म संधि अपना उधार बदल लीजिए। अब ये नहीं जो धनी उसके में दुख कट नहीं होगा। यदि यथार्थ देखो तो उससे ज्यादा दुख कष्ट संकट धर्मीय जीवन ही आता है। चंदनला धर्मी की धनी स्पर्श करे, शिया धर्मी की धनी, अना धर्मी की धनी, सुसन से धर्मी और पसना धर्मी थे धर्मी। वो परत भगवान से बड़ा संकट किसराया, संकट अब में आती है। जिन लोगों के साथ संतों भी घेरी है, ऐसे देखो जो धर्माचार्य पालन करे हैं, थोड़ा अध्यात्म जुड़ना चाहिए, कष्ट सिद्धांत पर विश्वास कर जीवन आई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि जो ये प्रतिकूल समय आया है, सब जाएगा, समता को बढ़नी चाहिए। और ऐसा कर ये सोचना चाहिए धर्म करने पर इतना असर है, अधर्म में इतना होगा। सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा हो तो ऐसे दुखों सहने की सामर्थ्य आ सकती है। हमें अंतर कारण की तरफ ध्यान चाहिए। मुनि द्वैतिगामी शरणों में बार नमोस्तुस्तु किलब द्रोण के पास ग्रहण करने तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा से इंकार दिया। फिर ने गुरु द्रोण की मूर्ति पर स्थापित कर विद्या का ज्ञान प्राप्त लिया। मुझे आपसे जानना चाहती हूँ कि एक लड़के ना गुरु के ना गुरुवास के गुरु की विद्या को पूर्ण रूप से कैसे कर लिया। देखिए बात बहुत भेरी है, सुनने की बहुत रूप से देखो मिलता है, देखने ऐसा लगता है एक लब के ऊपर रुकी नहीं मिली, पर हम अध्यात्म चलते हैं और एक लब की भावना उतर करते हैं, पाते हैं कि एक लब न केवल गुरु की काम मिली, अपितु गुरु की वर्षा थी, उसके हृदय में श्रद्धा थी और उसे कभी गुरु की मूर्ति माना, उसकी दिल में से उसके गुरु थे। उनको साक्षी बनकर वह सत्संग करता, सफल होने पर एक भूल चक्कर होने पर करता क्या करता और छूने पर पकड़ उठा तक करता क्षमता गुरुदेव भूलो तुम्हारा नहीं करूं। ये समर्पण उन्हें गुरु पात्र बनाया, उसका आकार भी हो गया और मंत्र पंक्ति बहुत साथ है। पूछता आराध्य कैसा, पूछ मत आराध्य जैसा जब की पूजा भाव उमड़े, पूछ आराध्य कैसा जब की पूजा भाव उमड़े, नृत्य के पिंड से देख भगवान बन जा। तो बस ये हम कहें तो विजय माता जी के चढ़ी मेरा बाबा नमोस्तु संतों के आगमन सुख का निरापार, संतों का जमन होता जगत है, संतों का गमन हो जगचार। महाराज जी हमारा ये प्रश्न, जब लड़की मायके में सिर्फ देव शास्त्र को ही जाता है, लेकिन लड़की किसी हो जाती तो वह देव की आराधना थी, उस उसके के साथ वह करे, ये दिन से आ रहा है। बहुत होती उनको बिना और देना चाहिए, परिवार लोगों को साथ देना चाहिए कि मेरी आस्था है अनुरूप काम करे। मैं किसी परंपरा के किसी तरह छेड़छाड़ करना चाहता, लेकिन चाहती हूँ मुझे मेरी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, घर की क्रियाएं जो के लोग कहीं करने हमें तरीके से नहीं, इसका एक रास्ता है, न तो ला चाहिए विवाद का चाहिए और न ही बात चाहिए, फिर रहना। तो मैं यहाँ पर श्रद्धालु जन्म की भावना और जो भी जुड़े हुए हैं जनमानस को जानते हुए मन चाहिए माता चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ, हे माता ने विद्युण संघ से सबको लाभित करें। परम माता जी नमस्कार। महाराज जी आपने वचन में कहा
विष से त्याग की या के बारे खुश स्थित विनाश कारण विकास कारण समाज में स्वयं पूरा संघ जानना है कि आपकी बस से विरह की यात्रा पुत्र से हुआ। एक बार मुझे पूछा महाराज को वैराग कैसे हुआ, तो मैंने कर दिया कि वैराग हुआ था। आप वैराग से हुआ, मैं मुझे हुआ ही नहीं था कैसे, तो सब आश्चर्यचकित हो गए, सब से बन गए। तो मैं कहा भाई वैराग मुझे हुआ, क्या हुआ आपको बताऊं, गुरुदेव के दर्शन से पूर्व मेरी साधुओं में कोई रुचि नहीं, बल्कि मेरी उल्ट धारणा थी। मैं सोचता था जिन कोई काम नहीं होता वो साधु संत जाते। मैं कि साधु सखी बना में होश समय के बाद गुरुदेव आगे हुआ था, आप भी होंगे। हमने सुना कि आचार्य विद्यासागर महाराज जैनों के सबसे बड़ा आचार्य है, उनके 40 साल ब्रह्मनिया है घर की वो है। हमने आज तो बहुत ही बालवानी क्या हो, तो उस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा और जनवरी का था, मार्च में बोर्ड था, तो उसमें पढ़ाई के और कुछ काम करते थे। और मेरे मित्र थे, माँ बड़ा हरिबाग से 1 किलोमीटर दूरी पर आर होना है, हमने चलो बाल चांदनी देखते हैं और बाल चांदनी पकड़ने के लिए, और उस समय आहार चल रहा, उन पर मेरी पहली सी पड़ी, समझ लो दिन हो गया। मेरे में एक भाव आया, इस जीवन में मनुष्य का अधिक कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही है। मैं मुक्त हो गया, उसको बहुत सम्मिलित हो गया। मेरा धन जब आचार्य महाराज का आहार पूर्ण गया, उनकी जयरी फिर अपने में चले। बिहार लोगों को हड़ी थी और हमें भी पेट चूहे को लगे थे, तो हम जल्दी फिर ब्रह्मचारी भूल गया। कल ब्रह्मचारी कुछ फिर 3 दिन हजारी में रहे। मैं 3 दिन काम छोड़कर के साथ जीवन पहली बार 20 किलोमीटर पैदल, फिर वही चले जी इसने हम अपनी पढ़ाई टाइम चला, और के बाद गए भी बस दीर्घा में बैठ कर, लेकिन उसके ऊपर जब गुरुदेव का शिखर से बिहार और छत्तीसगढ़ आए, योग से मेरा भी गाना हो, और यहाँ आने के बाद गुरुदेव से मेरा जंत संपर्क बना। तो मैं बहुत क्या था, मुंह भी नहीं निकली। पर समय मैं गुरुदेव प्रश्न करता था, और वे मुझे बहुत प्रसन्न भाव से समझा करते थे, उत्तर देते। कि मुझे लगा कि इस जीवन में पाना है तो इनका जाना चाहिए, इस जीवन में कुछ पाना है तो इनका जाना चाहिए। और एक मैं गुरु चरण में चला, श्री पर लेके जाके अकल नहीं, और मन करते कहा देव मैं आपके संग में रहना चाहता हूं। नीचे से ऊपर तक भेद निगाहों से देखा, डाली संग में ना चाहते जी, क्या नाम, कहाँ रहे हो, क्या पढ़ो बता भी, सो लो कहीं ऐसा ना हो कि हम में संग रख ले और तेरे घर ले तुम्हें लेकर चले जाए। मैंने कहा गुरुदेव यही शब्द मेरे बहुत सोच समझ कर आपकी शरण में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हर चेष्टा औपचारिक मात्र होगी। तब मैं कहा आज बात है, ये समय के साथ राजनाथ की बात है, 4 मार्च 1984, और उन्होंने ठीक है बहुत अच्छा है 2 वर्ष आप व्रत लो, ठीक है गुरुदेव कर लो, कासर पूरा का वर्ष में शादी बना देंगे। गुरुदेव था 2 वर्ष में शास्त्री देंगे, मैंने सोचा शास्त्री हो कोई ब्रह्मचारी ऊंचा पर, उसमें मुझे ये समझ नहीं, लेकिन उनके पास ड्रेस सर कर मैं चरण गया, तुरंत कहे तत्पर सूत्र दे, और पहले दिन से मेरी भाई गुरुदेव ने आके को तरसुत से आई, उन्होंने 5 मिनट का संबोधन किया। ये तरसुत जैन का मूल ग्रंथ है, इसमें इसका अच्छे से करोगे किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने में कहीं नहीं हुई, और 4 सूत्र पढ़ाए मूल सूत्र से, अकल में धर्म ध्यान तक दी सनत ब्रह्म, और दूसरे दिन ने पूरी जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसे व्याख्या सुना दी। ये कला पूरा तारसुत मुझे अनेकों गुरुदेव ने पढ़ाया, ये उनके पास वहां से शुरुआत हुई। अब जहाँ वैराग क्या है, ये आगे से वैराग जो बात है, तो मैं कहूँगा गुका राग वैराग का बहुत निमित्त बनता है। आज मैं कहता हूँ समय क्या कहता है, ये देव की कहा और जीवन में भी घटा यही कृपा। दिनों से मैं विजय जहाँ भी समाज में जाते हैं, छोटा हो शहर महान हो नगर, समाज में बहुत से ऐसी विषय होते हैं जिनके धन के हर जगह एक बार का समाधान मिलता है, चाहे विवाह को ले हो, चाहे वह रक्षा पद को लेकर हो, चाहे वह वेशभूषा से संबंधित हो, कोई भी सार्वजनिक आचार संहिता संहिता लेकर कुछ नियमों का
अगर मैं हो कितनी रात होगी, मैं चाहूँ कुछ के सार के तरह आपके हार बंद मिले। आपका पड़ाव बहुत समयोचित होना है, पर क्या हूँ ये जुर्म से बाहर, मेरे डिक्शन से इसलिए है कि समाज के मैं कोई ऐसा सार्वजनिक दिशा निर्देश का आदि नहीं हूँ के लिए आचार्य भगवान अधिकृत है और उनके द्वारा बात ही जाए वो सब नहीं है। मैं आपके पड़ाव समर्थ में इतना कहना चाहूँ, पूरी समाज देव अपना आदि मानते हैं, इतना तय ले कि जब हमको पकड़ते हैं ठीक कर जो उनको पसंद है, उन्हें जो पसंद है वो करने में भी नहीं तो कोई नहीं, पर इतने कर ले जो उनको ना पसंद है तो कभी पर नहीं करें। सूत्र सब समझ हो जाएगी। गुरुदेव की बना, गुरुदेव की सोच किसी अछूत नहीं है और तुम्हें भला निकट रहते हो तो इतना तय हो कि गुरुदेव आप पसंद नहीं वो हम भी पसंद नहीं, सच्चे समाज वाली सूत्र बना ले काम हो जाएगा। महाराज इनको ये मालूम है कि को पसंद नहीं, ये सब बुद्धि जानते हैं, ये सबको पता है। गुरुदेव लाइन में प्रति सती के पढ़े कि नहीं, तुम्हारी क्या में भारत भारती का दर्शन चाहिए, बस सारा रिश्ता है। इतनी बात समझो, समाज को सिद्ध करते हैं नहीं कोई नहीं, किन क्या आप लोग का नाते हो आवन काम करते सब गंगा बहा, हम क्या रजित में मैं की बहुत देर ना कहना है और अनमनी भाई मुनि महापुर नमो नमोस्तु माता जी नामी नामी बरसवियारी को बंदा मिलाने। महाराज जी आचरण के दो एक ना जिसका है नर के नरकड़, इसका है मैं जा रहती हूँ। संग्रह और ने 1980 में इसरा एक नया अदीब है, अगर हम सामने लें तो एक ही है के अंदर वाले कंग तो अपनी नती का जीवन का विकास करते हैं। दूसरा नरा हमारे अंदर की इतना है, यानी जो को दिवाली है वो नर्म हमारे की चेतना और चेतन जितने गुण है वो नर्म कर है, हम उनका को उदित करें तो जीवन कर बने। बंद हो हाँ एक स्वीकार बंद हो, अलग था बहुत आनंद बंद हो और मड़िया का ये पास भव्यता संपर्क काल ने बोला है, लेकिन मैं इस कलाला मिशन स्थापित हुई 4 दिन के नोट में 5 जाओ होने वाले जाओ बात लेकर के मतलब बात कहूँ खरी लाइन इसलिए जाओ तो रह जाए। हाँ एक मिशन है 4 दिन नोटिस में और साल जन हो गए तो जब वालों ने क्षमता आपता दी इच्छा पर मुझे वास्तव तो इसलिए हम आशीर्वाद खरी में बहुत अच्छे यहाँ कार्यक्रम सभा मैं कार्यक्रम से सभी को खूब शादी और आशा देता हूँ, ऐसा भाव कि वे इस तरह लगे रहे और आगे रहे। या कमेटी बज मंदिर का तो भाई लगे एक बात बता, इस पूरे कल्याण संपन्न रहने में यदि कुछ श्रेय है तो 2 होता है, क्योंकि बिना आप समझ है ना आइंदा पीछे 3 वर्ष से लगा जब हमारा मध्यदेश में अर्पण हो जा रहा बजाय पंचायत तो सही का सोच पा रहा ऐसा हो कहा है कि भावनाएं बल होता है तो काम आप है वो लगा बार बार चंदू लाता और इस बार चंदाई ने गुरु का आशीर्वाद लिया तो ये पहला लंघन हो गया। बार लिए जो तालियां ये निम्न पूरा होता तो सारे कम रह जाते, लेकिन देव का बाद सब देव की अपनी कृतज्ञता ज्ञापित चाहिए कि आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। आप तो मित्र हैं आसंग यहाँ उपस्थित प्रचार बहुत से कार्यक्रम क्वेश्चन किए सारी मैंने कह दी उसकी प्रति नहीं हुआ। अब आज अध्याय हो गया 3 दिन का आंसर क्या 18 हो गया 17-18 हो गया ना हो गया। अब बड़ी छुट्टी है मैंने से दिया कल तक वचन कल आप लोगों को हाँ मिलेगा, कल का आपका काल वचन यही मड़िया मिलेगा। उसके बाद जानकारी को भी जाएगा जिन बड़े संस्कार श्री ने साल में आप तो कर समझ बात करो भीड़ की बात करो देख बात में बताओ मुझे तुम घर ले जाते हो तो भीड़ नहीं भीड़ आओगे गड़बड़ हो सब चैनल में नहीं आएंगे यहाँ में भीड़ ज्यादा नहीं इसलिए उसकी नहीं मैं देता हूँ बड़ी बना देगा का समाधान कॉलेज के में हो लाभ आपको मिलेगा आगे की वहीं पर जाइए। चलिए और अलग महोदय जो हमारे रहे और एक कम और नाव बिछा के विद्या निकेतन सिंचन जी की स्मृति विद्या प्रकेतन धर्म में कमल की ओर हुई है स्वर्गीय सिंचन जी की स्मृति अरविंद जी अखिलेश ये मनगर में निवास कमरा की स्वीकृति हमें प्राप्त बहुत बहुत स्वागत और 60,000 रुपए जनालय में चंद प्रेरण खरगोन घोषित कर 1000 जैन चरमरी घोषित कर उन कार्यों का भी स्वागत कर कल्याण में हमारे भी रहे और संगम जैन समुदाय सोनू नमन कर अनिल साहिब रहते अनिल लिया जाएगा मंच सज्जा में सहयोग हमें और जैन खटला जिन्होंने भरा सहयोग इंजीनियर जैन साहिब हमारे इंजीनियर
समाधान। इसके पूजक थे स्वर्गीय श्री सोमल जैन की में एवं भ्रातु टीकम सुशील बाबू शकुंतला वेंद्र एवं पुत्र सुनील गीता पौत्र वधु साहित्य और स्वर्ण प्रपा रोहा पुत्र दामाद नीता अनुपम राजकुमारिया जना जैन दासी सौभाग्य टीकम बोरंदा टीवी ब्रेसनी ईश्वर चोरेज निकुल चोरेज। इस कार्य श्री